दुख ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना दुख ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का छठा चैप्टर जो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसका हम न्यूमेरिकल आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप जानते होंगे कि चैप्टर वाइज हम सभी न्यूमेरिकल को भी आपको करा रहे हैं, जो ऐसे न्यूमेरिकल को करा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जो आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 से 4 बार ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आपसे 3-4 बार पूछे गए हैं, तो केवल हम उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा रहे हैं। क्योंकि यदि आप चैप्टर वाइज केवल 3 से 4 क्वेश्चन को भी आप न्यूमेरिकल को सीखते हैं तो 14 चैप्टर है, और 14 में यदि आप 3 का भी गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, 42 टाइप के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस बात को याद रखना है कि 42 टाइप के आप न्यूमेरिकल को तैयार कर लेते हैं तो बहुत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये क्वेश्चन है, ये 2022 के भी बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है और इससे जो क्या होता है 20 मतलब 2-3 बार पूछा ही गया है। आप जब देखिए जो भी हम कराते हैं ना, ऐसा नहीं है कि आप अगर जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे आप देखिएगा उसमें ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। हलवाबाजी नहीं है कि कुछ भी हम बोल देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको न विश्वास हो, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको शायद एक बार में विश्वास नहीं होता होगा, ठीक है, क्योंकि वो नए नए होंगे। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप जाइए प्रीवियस ईयर का बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होता है, ऑन सेल्फ पेपर होता है, उस सभी को उठाइए और देखिए उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसको 2022 में भी पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। हल कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया था 2 रूल पहला बताया था कि पहले आपको क्वेश्चन को 2 बार कम से कम आपको पढ़ना है और उसके बाद जो दिया होता है उसको हम लिखते हैं। तो क्या यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे, समीप रखे कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरण तत्व क्या है, 1.5 हेनरी है। मतलब यहाँ पे एक मान हमें दिया है कि अन्योन्य प्रेरण तत्व 1.5 हेनरी है, ठीक है। उसके बाद यदि कुंडली में 1.5 सेकेंड में धारा 0 से 20 एम्पीयर तक परिवर्तित होती है तो दूसरी कुंडली में वृद्ध चुंबकीय फ्लक्सों के में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कह रहा है कि दूसरी कुंडली में वृद्ध चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मतलब चुंबकीय फ्लक्स का मान हमें ज्ञात करना है और हमें क्या क्या मान दिया है, अननोन प्रेरण तत्व का मान दिया है 1.5, दूसरा हमें समय का मान दे दिया है और तीसरा धारा का मान दिया है जो 0 से 20 एम्पीयर हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ हल लिखकर सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, और जो दिया होता है उसको हम लिखते हैं। पहला दिया है अन्योन्य प्रेरण तत्व, तो हम लिखेंगे अन्योन्य प्रेरण तत्व, जिसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मान कितना दिया है, 1.5 हेनरी, ठीक है, ये हमने लिख दिया। दूसरा दिया है समय, तो समय हम लिखेंगे, समय t का मान कितना दिया है, 0.5 सेकेंड, ठीक है जी, 2 हमने लिख दिया। उसके बाद धारा कह रहा है कि 0 से 20 एम्पीयर में परिवर्तित हो जा रहा है, तो 0 से 20 में हुआ है तो अभी कितना है, 20 है, 20 में परिवर्तित हुआ है। तो धारा का मान हम कितना लिख देंगे, धारा हम डायरेक्ट लिख देंगे 20 एम्पीयर, ठीक है जी। उसके बाद कह रहे हैं कि दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों के में परिवर्तन का ज्ञात करना है। मतलब कुंडली में वृद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो चुंबकीय फ्लक्स का हम ये फॉर्मूला जानते हैं, जब फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण हमने पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि जो क्या होता है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो del phi बाई del t, ये हमने आपको फॉर्मूला ये हमने आपको बताया था, ठीक है। मतलब हमने कहा था ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में है, परिवर्तन है और ये समय है। तो हमने यही बताया था कि कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन का दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है या समानुपाती, इस प्रकार हमने आपको बताया था। तो ये फॉर्मूला है, आपको इसको याद रखना है। तो देखिए हमें इसका मान ज्ञात करना है, टारगेट आपको पता होना चाहिए कि किसका हमें ज्ञात करना है।
तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक है समय, एक है प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये दो चीजें चाहिए। हमें इतना ही मान दिया गया है, देख रहे हैं, समय का मान तो हमें दे दिया है। अब हमें यदि ई का मान ज्ञात हो जाए तब जाकर हम इन दोनों का मान रख देंगे तो हमें ये ज्ञात हो जाएगा। तो अब हमारा टारगेट क्या है, सबसे पहले हमें ई का मान ज्ञात करना, ठीक है। इस प्रकार आपको सोचना पड़ेगा अपने दिमाग से कि कैसे हम क्या ज्ञात करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, दूसरी कुंडली है तो हम लिखेंगे दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल का हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि m डेल I बाई डेल टी, ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था। इसको याद रखेंगे कि जब हमने आपको क्या पढ़ाया था, जब अन्योन प्रेरण बताया था तो उसमें हमने ये फॉर्मूला आपको बताया था अन्योन प्रेरण के लिए। तो देखिए ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, तो किसके, दूसरी कुंडली के लिए लिख रहे हैं तो दो हम यहाँ पर लिख लेंगे। दूसरी कुंडली के लिए ये आपका फॉर्मूला है। तो अब देखिए हम इसको हल करते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। देखिए ये आपका अब हल ही हो गया है। देखिए E का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम E2 लिख देंगे। उसके बाद M का मान हमें यहाँ पे पता है 1.5, तो 1.5 लिख दिए। फिर से I का मान हमें पता है, I का मान है 20 एम्पियर, तो ये हम 20 एम्पियर लिख दिए। उसके बाद T का मान दिया है 1.5, तो यहाँ पे सॉरी 0.5 है ना, 0.5 तो 0.5 लिख दिया। अब आप सोचिए कि ये 1 का आधा है, ठीक है, और ये क्या है 15, मतलब 1.5 है। तो इससे हम काटे तो 3 बार में ये कट जाएगा कि नहीं, नहीं समझ में आया। सपोज डेट ये आप समझ गए होंगे, अदरवाइज नहीं समझेंगे तो 1.5 है और इसमें 0.5 है, तो इसमें हम 10 का गुणा कराते हैं और 10 का भाग, तो ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 5, तो 5 3 15, तभी तो 3 आया ना। अब या तो हम डायरेक्ट करा दिए इतना से, तो 3 आ गया आपका। आप समझ रहे होंगे, इतनी बेसिक सी बात है। तो अब देखिए यहाँ पे E2 इक्वल टू यहाँ पे 3 और 20, तो यहाँ पे E2 का जो मान आया वो 60 आया, और 60 क्या हो जाएगा, बोल्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बोल्ट होता है, मात्रक बोल्ट होता है। तो देखिए मान आ गया 60 बोल्ट। अब हमें पता चल गया E का मान, फिर से I का मान हमें पता है, T का मान हमें पता ही है, तो हमें वो ज्ञात हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। तो फिर से हम तब लिखेंगे, तब दूसरी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, दूसरी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स। अब फ्लक्स का ये फॉर्मूला हम जानते हैं E2 बाई डेल फाई बाई डेल टी होता है, ये हम जानते हैं। अब देखिए ये E2 हमने लिख दिया, देखिए अब देखिए ये इधर T गुणा में है, इधर आएगा तो सॉरी इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो यहाँ से डेल फाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, E2 इंटू डेल टी हो जाएगा, ये हमने लिख दिया। अब हम मान रखते हैं, तो ये डेल फाई हमने रख दिया। E का मान अभी हमने ज्ञात किया है तो 60 होता है, 60 हमने लिख दिया, और T का मान कितना दिया है 0.5, तो हम लिख देंगे 0.5, ये हमने रख दिया। अब आप सपोज डेट थोड़ा सा सोचिएगा, डेल फाई है, यहाँ पर ये 60 है और ये 1.5 है, तो इसको 1/2 भी तो हम लिख सकते हैं। अरे ये भी तो आधा है, ये भी तो आधा है, या तो दशमलव में लिखना है तो इस तरह, या तो इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए 2 से 60 कितना बार में कट जाएगा, 30 बार में, और 30 से कम में 30, तो यहाँ पे डेल फाई का जो मान आया वो कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। तो ये जो 30 आया है, 30 क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा तो वेबर होता है, तो वेबर लिख देंगे। तो समझ गए, तो ये आपका आंसर हो गया।
तो इसी प्रकार आपको न्यूमेरिकल करना है। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आपको टारगेट बनाना है कि किसे हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसलिए 2 रूल को याद रखेंगे, जो दिया है उसको भी लिखना है और 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहाँ किया जा रहा है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, हड़बड़ी होता है, ठीक है, घबराहट होता है, तो उसके लिए जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ज़्यादातर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो उसीलिए मैं कहता हूँ कि 2-3 बार जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो आपका दिमाग जरूर आपको संकेत करेगा कि हाँ इस टाइप के आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के जो टाइप के क्वेश्चन है उसे भी हम देख लेते हैं। तो अब आते हैं अपने दूसरे टाइप के क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमने दूसरा प्रश्न ले लिया है। दूसरा टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके 2022 के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। सबसे पहले तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा परिभाषा भी जोड़ देता है और उसके साथ साथ आपको फिर से न्यूमेरिकल दे देता है। उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का क्या अर्थ होता है, मतलब अर्थ को समझाना है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिभाषा आपको दे देना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 10 हेनरी प्रतिरोध, मतलब 10H कह रहा है, मतलब H का मतलब हेनरी, तो 10 हेनरी प्रेरकत्व तथा 10 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली 15 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। यदि परिपथ की कुंजी को दबाने में 0.1 सेकेंड का समय लगता है तब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है। सबसे पहला तो आपका आता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये आता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिभाषा क्या होगा। देखिए ये हमने सभी कुछ आपको डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है पहले ही, ठीक है। फिर भी आपने नहीं पढ़ा होगा या आप चाहते हैं इस वीडियो में पढ़ना, तो थोड़ा सा मैं एक बार बता दे रहा हूँ। हमने केवल आपको यही बताया था कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। या हम कह सकते हैं चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। नहीं समझ में आया वो थोड़ा सा एक फिगर भी बता दे रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सब। ये है कुंडली, ये है एक बैटरी, इसमें हमने एक कुंजी लगा दिया, ठीक है। देखिए ये है चुंबक का एक कुंडली। तो हमने यही बताया कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षीय गति होता है, आपेक्षिक गति होता है, तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में इस प्रकार परिवर्तन होता है, जिसके कारण ही क्या कहलाता है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो आशा करते हैं अगर आपको परिभाषा आता है तो आप बोल देंगे कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ये आपका परिभाषा हो गया। पूरा हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप पढ़ेंगे, आप केवल यूट्यूब पर लिख देंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल और ब्रदर सर, इतना लिखेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर भी आप क्लिक करेंगे तो चैप्टर वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो मिलेगा, सभी इंपॉर्टेंट केवल क्वेश्चन का। तो वहाँ से आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हल, अब हल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि क्या दिया है, 10H प्रेरकत्व, मतलब प्रेरकत्व का मान दिया गया है जिसे हम L से प्रदर्शित करते हैं, और उसका मान कितना दिया है, 10H दिया है, H मतलब हेनरी। उसके बाद कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध कह रहा है, मतलब प्रतिरोध का भी मान दिया है, प्रतिरोध R का मान कितना दिया है, 10 ओम, ये ओम का प्रतीक है। उसके बाद कह रहा है 10 ओम वाली कुंडली में 15 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, मतलब 15 वोल्ट, मतलब विभवांतर का भी मान दिया है, विभवांतर या विभव का मान दिया है, V का मान कितना दिया है, 15 वोल्ट, ठीक है। यदि परिपथ में कुंजी को दबाने में इतना समय लग रहा है, मतलब समय का भी मान दिया है, समय
टी का मान कितना दिया है, तो 0.1 सेकेंड दिया है। ठीक है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो इसी प्रकार सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा है, इतना हमें मिल गया, इसी प्रकार आपको सभी को लिखना होता है। अब इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो आपको तो दो चीजें पता होना चाहिए। सबसे पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला, तो देखिए यहाँ पे जब इस चैप्टर देखिए प्रेरकत्व दिया है, तो प्रेरकत्व का आपको फॉर्मूले से ही आपको याद आ जाना चाहिए कि प्रेरकत्व का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल इक्वल टू हमने फॉर्मूला पढ़ा था -L डेल I बाई डेल टी, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो अब बताइए ये फॉर्मूला जिनको याद होगा वो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। जहाँ पर ई देखिए, ई का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और एल का मान यहाँ पे हमें दिया गया है। ठीक है, आई का मान हमें नहीं पता है, यहाँ पे आई का मान दिया है नहीं दिया है। टी का भी मान हमें पता है, जहाँ पे टी का मान है इतना। तो केवल यदि हम आई का मान ज्ञात कर लेते हैं तो हम सभी का मान को रख देंगे, तो ई का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या है, आई का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए अब आई का मान ज्ञात करते हैं। तो हम लिखते हैं चूंकि ओम के नियम से, ठीक है, अब ओम के नियम से हमने लगाया, क्योंकि ओम का नियम से हमें पता है R = V/I होता है। I का मान ज्ञात करना है, इसको हम इधर भेजेंगे, भाग में है गुणा में आएगा, तो पक्षांतर हम करेंगे तो केवल I = क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए I क्या है तो ज्ञात करना था ना, तो हम I लिख देंगे। यहाँ पे V है तो V के जगह पर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो 15 हमने लिख दिया। R की जगह पे कितना आ जाएगा, 10 सॉरी V की जगह 15, R की जगह पे 10, हाँ 10 हमने लिख दिया। अब यदि हम काटते हैं तो 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15। ठीक है, और यहाँ से हमें I का जो मान मिला वो 3/2 मिला, या 3/2 ना लिखकर हम इसको लिख सकते हैं 1.5 एम्पियर लिख सकते हैं कि नहीं। 2 में आप 3 का भाग देते हैं ना तो आपका आ जाएगा, 3 में अगर 2 का भाग देते हैं तो 1.5 एम्पियर आएगा। तो ये हमें मान मिल गया। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे, देखिए उनको क्या समझ में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा। यदि आप सोच रहे होंगे तो आप सोचेंगे कि सर वैद्युत धारा ज्ञात करना था तो आपने क्यों नहीं I = Q/T भी होता है। ठीक है, वैद्युत धारा के हमने टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने जाना है कि वैद्युत धारा I = Q/T होता है, तो उसको क्यों नहीं लगाया आपने, ओम के नियम ये क्यों लगा दिया। तो देखिए जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता भी होना चाहिए कि किस किस का मान दिया है। अब प्रतिरोध का मान दिया था तो हम जानते हैं कि प्रतिरोध में I भी आता है, तो इसीलिए हमने इसका मान ज्ञात किया। अब यदि हम I = एक और फॉर्मूला होता है I = Q/T, तो बताइए जब आवेश का मान इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है तो इस फॉर्मूले का हम क्यों यूज करेंगे। तो इस प्रकार भी आपको समझना पड़ेगा पूरा। देखिए यही कहा जाता है ना कि जब तक आप चैप्टर को डेप्थ में नहीं समझेंगे न्यूमेरिकल लगाना बहुत ही हार्ड हो जाएगा। न्यूमेरिकल के लिए यह है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए और दूसरा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वरना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम फॉर्मूले तो मैं चैप्टर वाइज आपको बताता ही हूँ, अदरवाइज मैं ये भी कहता हूँ कि कम से कम पूरा फुल तो नहीं तो कम से कम इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, जिससे आपको समझ में तो कम से कम आए। परंतु जानते हैं अक्सर स्टूडेंट ये है कि जब नज़दीक आता है एग्ज़ाम तब जाकर वो लगते हैं कहने कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता दीजिए, सर ऐसे करा दीजिए वैसे करा दीजिए। उस समय उन लोगों का दिमाग खुलता है। तो ऐसे स्टूडेंटों पर सोच गए ना तो बहुत थोड़ा सा अजीब भी लगता है, और खुल के कहे तो गुस्सा भी आता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप ही सोचिए आप क्या अपना नसीब बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होने वाला है। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, मैं जानता हूँ अभी भी कुछ ही दिन पहले मैंने देखा हुआ है कि रोज़ जो क्या है स्टूडेंट व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट केवल क्वेश्चन बताइए। ठीक है, तो जो हमारी टीम है वो हमसे बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे कहते हैं, फालतू का मैसेज करते हैं। तो ये उचित नहीं है। जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है वो आपके सहयोग के लिए दिया गया है, और जिन विद्यार्थियों को उन विद्यार्थियों के लिए दिया गया है जिनको मान लेते हैं नहीं पता है, ठीक है, कि कैसे हम प्लेलिस्ट ढूंढें, कैसे हम अच्छे से पढ़ाई करें चैनल से, तो उनको वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कराया जाता है जिससे वो चैप्टर वाइज पढ़ाई कर सकें।
ठीक है, फालतू लोगों के लिए वो नहीं है भैया व्हाट्सएप नंबर, और ये चैनल भी नहीं है फालतू लोगों के लिए। ठीक है, जो स्टूडेंट सीरियस है, अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो इस चैनल से मतलब क्या हो, जुड़े रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब आप आगे बढ़ेंगे ना, इस समय देश में भी आप देख रहे हैं कि कितने सारे हालात हो रहे हैं, देश में देखिए भटकाया जा रहा है लोगों को, धर्म पे बात हो रही है। ठीक है, आप सोचिए धर्म पे क्या हमारा देश धर्म पे आगे बढ़ेगा, या शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे देश आगे बढ़ेगा? जब लोग ही शिक्षित नहीं रहेंगे तो धर्म पे कैसे आगे बढ़ सकता है? थोड़ा सा आप इस सभी बातों पे सोचिए, देश कहाँ जा रहा है। तो इस बातों पर ध्यान देकर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अपने माता पिता का नाम भी तो रोशन करना है। यदि आप शिक्षित रहेंगे तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा भटक गया था, चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो इन सभी बातों पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो बेहतर रहेगा। तो देखिए, हमने आई का मान ज्ञात कर लिया और हमें ज्ञात क्या करना था, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो चलिए अब हम इसका देखिए, आई का मान हमने ज्ञात कर लिया, तो हमें एल का मान ई का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल इक्वल टू हमें पता है, चलिए हम ऊपर ही लिख देते हैं जिससे समझ में आए। साइड में दिखाई देगा, थोड़ा सा यहाँ से खींचते हैं। देखिए, हमें ये फॉर्मूला पता है -L डेल आई बाई डेल टी। ठीक है, अब देखिए हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको हम यहीं पे रहने देते हैं L का। तो L का मान यहाँ पे दिया है 10, तो हम 10 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद I का मान, डेल I का मान कहाँ पर दिया है, डेल I का मान हमने ज्ञात किया है 1.5। ठीक है, और डेल T का मान यहाँ पे हमें मिला है 0.1। ठीक है जी, अब सोचिए इसको हम कैसे करेंगे। देखिए आप क्या करेंगे, इसमें आप 10 का गुणा कराइए और नीचे भी आप 10 का, मतलब 10 से ऊपर और नीचे आप गुणा करा सकते हैं, गुणा भाग करा सकते हैं। ठीक है, दोनों मान तो वही है, अभी 10 से 10 काट देंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा हमने क्यों कराया, क्योंकि देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, E इक्वल टू ये -10 है, -10 हमने लिख दिया, और उसके बाद ये हो जाएगा 15, और ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 हो गया। ठीक, ये 1 हो गया। तो अब देखिए ये 1 अगर हो गया तो सपोज डेट 1 का तो कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है, 1 नीचे ना भी लिखे तो चलेगा। तो अब क्या करेंगे, 15 में 10 का गुणा कराएंगे, तो E इक्वल टू 15 दाम में 150, तो ये 150 हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मात्रक होता है वोल्ट, तो वोल्ट हमने लिख दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। अदरवाइज मैं आशा करता हूँ, लग रहा है कुछ गलती हुआ है क्या, थोड़ा सा मैं एक बार देख लूँ। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो गलत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। भी का मान, आर का मान, तो भी का मान हमने 15 रखा हुआ है, आर का मान 10 रखा हुआ है। 1.2 2 × 5 10। ठीक है जी, यहाँ तक। एल का मान कितना रखा हुआ है, एल का मान 10 रखा है, आई का मान हमने 1 से 1.5, टी का मान यहाँ से 10। ठीक है, ठीक है जी, सही है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आते हैं अपने तीसरे टाइप के क्वेश्चन को, तो देख लेते हैं हम तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि स्वप्रेरण गुणांक को परिभाषा दीजिए। अब स्वप्रेरणकत्व क्या होता है, इसका आपको परिभाषा दे देना है। उसके बाद ये हमने परिभाषा करा दिया है, आप YouTube पे लिखेंगे स्वप्रेरणकत्व ब्रदर सर, आप लिखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, या आप लिखेंगे स्वप्रेरण गुणांक ब्रदर सर तो वीडियो मेरे को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है, कह रहा है कि एक कुंडली में वैद्युत धारा 5 मिलीसेकेंड, ठीक है, 5 मिलीसेकेंड में 2 एम्पीयर से 12 एम्पीयर हो जाता है। मतलब कहा गया है कि एक कुंडली में वैद्युत धारा 5 मिलीसेकेंड में 2 एम्पीयर से 12 एम्पीयर हो जाता है।
तो कुंडली में यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 8 वोल्ट हो तो कुंडली में स्वप्रेरणा गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको 2-3 बार पढ़ लेना है। सबसे पहला हमारा पता चल गया कि टारगेट क्या है, स्वप्रेरणत्व गुणांक का मान ज्ञात करना है, जिसका मतलब L का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब जो दिया है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो हल और क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है जी। अब दिया क्या है, सबसे पहले दिया है यहाँ पर वैद्युत धारा 5 मिलीसेकेंड, मतलब समय क्या मान दिया है, तो हम लिखते हैं समय। समय कितना दिया है, मतलब t का जो मान दिया है वो 5 मिलीसेकेंड। तो 5 मिलीसेकेंड है तो इसको हम सेकेंड में चेंज करेंगे, तो 5 × 10⁻, मिली को हम चेंज कर लेंगे तो 10⁻³ से हम क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। अब आपको ये तो सब चेंज करना आना चाहिए कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी ये कैसे चेंज होता है, ठीक है। ये सभी क्या है, फॉर्म है। अब देखते हैं, ये सबसे पहला हमने समय देख लिया। उसके बाद कुंडली में वैद्युत धारा 5 मिलीसेकेंड में 2 एम्पीयर से 12 एम्पीयर हो जाता है, मतलब ये धारा का ही तो मान दिया है। तो विद्युत धारा जो I का मान क्या कह रहा है कि 2 एम्पीयर से 12 एम्पीयर हो जाता है। तो प्रारंभिक क्या है, 2 एम्पीयर है, अब कितना हो जा रहा है, 12 एम्पीयर हो जा रहा है। तो 2 में से 12 घटाएंगे तो -10 जो एम्पीयर आएगा ये आपका क्या आ जाएगा, धारा आ जाएगा। तो धारा I का मान क्या हो जाएगा, -10 एम्पीयर। उसके बाद कह रहा है कि यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 8 वोल्ट है, मतलब यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल को E से दर्शाते हैं और इसका मान दिया है 8 वोल्ट, ठीक है। अब कह रहा है कि कुंडली में स्वप्रेरणत्व गुणांक ज्ञात कीजिए। तो कुंडली में क्या कह रहा है, स्वप्रेरणत्व या स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है। स्वप्रेरण गुणांक का ये हमने फॉर्मूला आपको पढ़ाया था कि E = -L del I del T, ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था, आपको पता होगा। अब देखिए हमें E का मान, L का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यदि हम इसको चेंज करते हैं तो देखिए इसको हम इधर भेजते हैं, तो इसको यदि हम इधर भेजते हैं, ध्यान से आप समझेंगे, ये इधर क्या है, सबसे पहले तो ये इधर समय क्या है, इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो E और del T हो जाएगा। और इधर क्या बचा, -L बचा और फिर से del I बचा। अब इस del I को हम इधर भेज देते हैं, तो इधर गुणा में है और इधर आएगा तो भाग कराएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहा हूँ कि इधर आएगा तो क्या कराएगा, del I जो आएगा इधर भाग कराएगा। तो ये हमने लिख दिया। तो यहाँ पे मतलब L का जो मान आया वो E × del T del I आया। तो इसी को हम चाहें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि L का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, E del T del I, ये आएगा, ठीक है। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, बस समझाने के लिए मैंने लिखा था। तो अब आपका ये सीक्वेंस में हो गया कि इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब हमें इन सभी का मान चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में हमें E का मान दिया है, E का मान हमें यहाँ पे दिया है, फिर से T का समय का भी मान हमें दे दिया ऊपर, I का मान दिया है तो I का भी मान हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मान को पुटअप करेंगे। तो चलिए हम मान को रखते हैं। तो L का ज्ञात करना है, तो L हम यहीं पे रख देते हैं। देखिए ये I है ना, इधर सॉरी माइनस है, तो माइनस को हम इधर से इधर भी भेज सकते हैं, तो इधर हमने भेज दिया तो इधर माइनस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हम लिख देते हैं। उसके बाद E का मान कितना दिया है, 8 वोल्ट, तो हम 8 लिखते हैं, ठीक है। गुणा है तो गुणा देंगे। del T का मान कितना दिया है, इतना, T का मान तो यही है ना, लिख देंगे 5 × 10⁻³ ये लिख दिया। फिर से बटे देंगे और del I का मान कितना दिया है, del I का मान -10 एम्पीयर, तो -10 हम लिख देंगे। अब ध्यान से समझेंगे, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। 8 × 5 = 40, तो L = 40 हो गया और 10⁻³
3 हो गया, अब बटे 10 हो गया। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 चौको 40, 4 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से L इक्वल टू 4 इंटू 10⁻3। तो ये जो आपका मिला यही तो है आपका L का मान, और इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। ठीक है, तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी। ठीक है, तो ये आपका निकल गया L इक्वल टू, L का मान कितना निकला, 4 इंटू 10⁻³ हेनरी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका हल हो गया। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ये जो हमने 3 टाइप के आपके क्वेश्चन को कराया, आशा करते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपने समझ लिया होगा। मैं यही कहूँगा, समझ गए हैं तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। यदि आप सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए और वहाँ से चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पढ़ाई कीजिए। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास इस चैनल के बारे में कम से कम उनको बताइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।